प्यारे बच्चों, क्लास 12th विषय भूगोल चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। आज हम लोग चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चैप्टर का नाम है भूगोल एक विशेष के रूप में अर्थ, प्रकृति, महत्व एवं शाखाएं। बच्चों, अपने चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी का आइकन को दबा लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। यह किसने कहा है? तो यह कहा है कू सैंपल ने। जियोग्राफी शब्द किसने गढ़ा है? तो एरोटोस्थनीज ने गढ़ा है। संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किया? तो लुसियन फेब्रे ने किया था। संभववाद अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है? तो मानवीय घटक को। आधुनिक मानव भूगोल के जनक कौन है? तो फ्रेडरिक जेटजेल है। नव निश्चयवाद के प्रवर्तक कौन है? तो टेलर। नियतिवाद के विचारक कौन है? तो इनमें से सभी हैं। एंथ्रोपो जियोग्राफी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रेटजेल ने लिखी है। निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषाएं एलन सी सैंपल द्वारा दी गई है? तो वह है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता? तो यह है प्रौद्योगिकी के विकास के फलस्वरूप आधुनिक समय में प्रासंगिक नहीं है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लंबा है, इसलिए क्वेश्चन और डायरेक्ट आंसर को ही बता रहे हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है? तो ये हो जाएगा प्राचीन महाकाव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। निम्नलिखित में कौन सा एक लोगों और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? तो प्रौद्योगिकी। निम्नलिखित में कौन सा कथन अग्नि की खोज के बारे में सही है? तो घर्षण और ऊष्मा की संकल्पना ने अग्नि की खोज में हमारी मदद की। निम्नलिखित में कौन सा उपक्षेत्र राजनीतिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है? तो ऐतिहासिक भूगोल। 16 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन प्रौद्योगिकी के विषय में नहीं है? तो प्रौद्योगिकी समाज की सांस्कृतिक विकास के स्तर का सूचक नहीं होता। मानव भूगोल के क्षेत्र की नई संकल्पना नव निश्चयवाद का विचार निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो ग्रिफिथ टेलर द्वारा। हमारी पृथ्वी को नियंत्रण करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के आर्थिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना भूगोल है। उपयुक्त परिभाषा निम्नलिखित में किस भूगोलवेत्ता की है? तो यह है पॉल विडाल डी ला ब्लास। आर्थिक भूगोल में निम्नलिखित में कौन सा उपक्षेत्र शामिल नहीं है? तो पर्यावरण भूगोल। चौराहों पर लाल बत्ती की निम्नलिखित में कौन सा अर्थ ठीक है? तो रुकना। मानव भूगोल की मानवादी विचारधारा का संबंध मुख्यतः निम्नलिखित में किससे नहीं था? तो प्रवास से। निम्नलिखित में से कौन रुको और जाओ निश्चयवाद का मुख्य चिंतन विषय है? तो संभावनाएं एक सीमा के भीतर उत्पन्न की जा सकती है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्ति नहीं होती है। निम्न में कौन सा कथन मानव का प्रकृतिकरण निश्चयवाद से संबंधित नहीं है? तो मानवीय क्रियाएं अभाव से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर थी। मानव भूगोल मानव समाजों और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है? तो रेटजेल के अनुसार। मानवीय प्रकृति के नियमों बेहतर ढंग से समझने साथ प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया, इसका उदाहरण है? तो उपरोक्त सभी है। निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता का संबंध संभववाद से है? तो विडाल डी ला ब्लास। निम्नलिखित में कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो प्रकृति और मानवीयकरण। मनुष्य अपने विकास की आरंभिक अवस्था में प्रकृति के प्रकोप से डरता था और प्रकृति की सुनता था और उसकी पूजा करता था। यह कथन मानव भूगोल की किस विचारधारा से संबंधित? तो यह है निश्चयवाद। आरंभिक उपनिवेशिक युग में भूगोल का कौन सा उपागम प्रचलित था? तो अन्वेषण और विवरण।
निम्नलिखित में से कौन सी शाखा मानव भूगोल की शाखा से संबंधित नहीं है? तो समुद्र विज्ञान। भूगोल में उत्तर आधुनिकवाद का समय अवधि क्या है? तो यह है 1990 का दशक। निम्नलिखित में किस उपागम में कंप्यूटर और सांख्यिकी ये विधियों का प्रयोग किया जाता है? तो वह है स्थानीय संगठन। एक प्रदेश अन्य प्रदेशों से किस प्रकार भिन्न है और क्यों भिन्न है, यह समझने के लिए कौन सा उपागम प्रसिद्ध है? तो यह है क्षेत्रीय विभेद। रुको और जाओ निश्चयवाद के नाम से किस विचारधारा को जाना जाता है? तो नव निश्चयवाद। मानव भूगोल की कल्याणपरक तथा मानवतावादी विचारधारा का संबंध से था? तो लोगों की सामाजिक कल्याण से। मानव भूगोल की आमूलवादी माने रेडिकल विचारधारा ने के सिद्धांत का उपयोग किया? तो मार्क्स का। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र है? तो लिंग भूगोल। निम्नलिखित में कौन सा भूगोल आर्थिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? तो संसाधन भूगोल और पर्यटन भूगोल। डी आंसर है, ए तथा सी दोनों। निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक भूगोल का एक उपक्षेत्र है? तो निर्वाचन भूगोल। सेलम संबंधित है लोहा इस्पात उत्पादन से। हुबली किस राज्य में है? तो वो है कर्नाटक में। उदयपुर किस राज्य में है? तो राजस्थान में। सिंगरेनी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। नोएडा किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। भारत में सर्वाधिक सोना किस राज्य में पाया जाता है? तो तमिलनाडु। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? तो जल प्रदूषण। नागपुर योजना किस परिवहन से संबंधित है? सड़क। जननांगी संक्रमण सिद्धांत किसने दिया था? तो नोएस्टीन ने। किस राज्य में गोंडवाना कोयला पाया जाता है? तो झारखंड में। चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? भारत। मध्य पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर। पर्वतीय भागों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो आयताकार। निम्न में से कौन सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? तो दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र। स्वेज नहर निम्न में से किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर एवं लाल सागर को। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जिनेवा में। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 7। रबड़ किस प्रकार की कृषि का उपज है? तो रोपण कृषि। किस महाद्वीप की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक है? एशिया। सोलापुर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? तो सूती वस्त्र। जूट का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक क्षेत्र है? तो गोदावरी। पारादीप बंदरगाह किस राज्य में है? उड़ीसा। मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है, ये किसने कहा था? तो कुमारी सैंपल ने। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? तो जलवायु। मैसाबी श्रेणी का संबंध निम्न में से किससे है? तो लॉयस्क। पनामा नहर जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो निहारिकिए। औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? तो इनमें से सभी, मतलब जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण। निम्नलिखित में कौन सा एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो मात्रात्मक क्रांति। ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो समन्वित पर्यटन विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में जनसंख्या घनत्व निम्नतम है? तो अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित में किस स्थान भारत का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन स्थापित किया गया था? तो तारापुर में। पर्वतों एवं ऊंचे पठारों पर किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? तो सीढ़ी नुमा। भारत के किस राज्य में बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है? मेघालय में। किस महादेश में सबसे अधिक संख्या में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आते हैं? तो उत्तरी अमेरिका। भारत के 4 महानगरों को जोड़ने वाली सड़क है स्वर्णिम चतुर्भुज मार्ग। लॉरेंसार क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो कोयला के लिए। अंगूर की खेती कहलाती है? तो विटीकल्चर। जियोग्राफी जेनेरालिस के लेखक कौन है? तो वारेनियस। बिहार के लोग किस भाषा परिवार समूह से संबंधित हो? तो द्रविड़ियन। अंकलेश्वर क्षेत्र है? तो गुजरात में। किस पंचवर्षीय योजना की अवधि 2007 से 2012 है? तो 11वीं।
रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में अवस्थित है? राजस्थान में। निम्नलिखित में कौन एक रेशेदार फसल नहीं है? तो मेस्टा। किस वर्ष विश्व की मानव जनसंख्या 6 अरब हुई? तो 1999 में। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य है? तो मणिपुर। भूगोल वह विज्ञान हो जो पृथ्वी को मानव प्रजाति का गृह मानकर उसके भौतिक वातावरण का अध्ययन करता है। यह विचार किसका है? तो स्टाम्प का। निम्नलिखित में से किसको भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो एरोटोस्थनीज को। भूगोल विश्व के स्थानीय वितरणों का विज्ञान है। यह कथन किसका है? तो हमबोल्ट का। भूगोल एक अंतर संबंधीय विज्ञान। यह कथन निम्नलिखित में किस विद्वान से संबंधित है? तो हार्टशॉर्न का। भूगोल पृथ्वी तल के भिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ क्रमबद्ध एवं युक्तिसंगत वर्णन व व्याख्या करता है। यह कथन किसका है? तो हार्टशॉर्न का। भौतिक पर्यावरण का अध्ययन ही स्वयं में भौतिक भूगोल का अध्ययन। यह कथन किसका है? तो आर्थर होम्स का। निम्नलिखित में से कौन भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है? तो सांस्कृतिक भूगोल। द अनस्टेबल अर्थ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो J.A. स्टीयर्स। A.N. स्टाहलर द्वारा भौतिक भूगोल पर लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो इंट्रोडक्शन टू फिजिकल ज्योग्राफी। बच्चों, मैं अर्थशास्त्र का शिक्षक हूं, लेकिन बहुत सारे बच्चों ने भूगोल के चैप्टर बाय चैप्टर महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के लिए बोला था कि बताइए सर, तो इसीलिए मैंने भूगोल के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का संग्रह करके आप लोगों को वीडियो के माध्यम से बताया है। किसी तरह की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए बाय बाय।